हाय वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन है वो इंसान जो आप पर नज़र रखे हुए है। कौन है वो इंसान जो आपको स्टॉक कर रहा है या स्पाई कर रहा है, और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है। तो इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। और रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा इस रीडिंग में। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए और ख़ुद को मेडिटेट कीजिए ताकि आपसे रीडिंग कनेक्ट कर पाए। तो देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आप पर नज़र रखे हुए है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है। तो पहला कार्ड लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। यहाँ पे कार्ड आया है थिंकिंग वुमेन का कार्ड। तो ये जो भी पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर 24/7 सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये इंसान गैदर कर रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। और यहाँ पे नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए किसी भी तरह से। हो सकता है इस पर्सन की एज बहुत कम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है 47 हो, और 11 नंबर हो सकता है इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो जो आपको स्टॉक या स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पे नज़र रखे हुए हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली आप जैसे देख सकते हैं ये लेडी किस तरह से नज़रें जमाए हुए है। तो यहाँ से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि इस इंसान की नज़र 24/7 आप पर ही है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये जो भी पर्सन है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये आप पर नज़र रखे हुए है। और इस और ये पर्सन जब भी आपको देखता है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान खुद को हील फील करता है, ये जो भी पर्सन आपको देख रहा है। तो ये पर्सन जो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पे नज़र रखे हुए हैं, ये आप में से कुछ के मुझे यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट इस वक्त चल रहा है। ये आप पे इस वक्त नज़र रख रहे हैं, ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। और ये पर्सन इस वजह से आप पे नज़र रखे हुए क्योंकि ये इंसान आपके साथ दोबारा से मिलना चाह रहा है, आपके साथ यूनियन करना चाह रहा है। और क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इस इंसान को आप में हैप्पीनेस नज़र आ रही है। आप इस इंसान की लाइफ में एक सन की तरह हो, आप इस इंसान को खुश करते हो, इंसान को हैप्पी करते हो, इस इंसान को पीसफुल फील करवाते हो और कंफर्टेबल फील करवाते हो। आपकी सराउंडिंग में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, बहुत ज़्यादा जॉय फील करता है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन वो भी हो सकता है जो आपका कोई सीक्रेट एडमायर है, जो सीक्रेटली आपको वॉच कर रहा है। क्यों वॉच कर रहा है? क्योंकि ये इंसान आपको देखना पसंद करता है, आपको देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपको एज अ सोलमेट की तरह देखता है। ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान की मैनिफेस्टेशन पावर आपको लेकर बढ़ रही है। तो यहाँ पे नंबर 53 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पर्सन का स्टार साइन मुझे लियो भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा लियो एंड विर्गो। तो ये पर्सन जो भी है, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाह रहा है। अगर ये आपका पास्ट का पर्सन, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का पास्ट के भी पर्सन लग रहे हैं, खासकर आपका कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो आपको इस वक्त स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त आप
आपकी कमी फीलिंग हो रही है इनको, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। और दूसरा, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे यिन एंड यांग ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, और क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से ये इंसान आप पर नज़र रखे हुए है। आपकी इतनी जासूसी क्यों कर रहा है वो पर्सन? आखिर क्या चाहता है जिसकी वजह से ये इंसान आप पर नज़र रखे हुए है? तो पहला कार्ड लेते हैं, साइकिल। तो यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहा है, स्टार साइन, एंड द रिजेक्शन का कार्ड। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, एंड द ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, karma। सो यहाँ पे ये जो कार्ड नज़र आया है, रिजेक्शन एंड लॉस का और फ्रेगमेंटेड का कार्ड, तो यहाँ से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये वो पर्सन है जो आप पे नज़र रखे हुए है, जिसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है। ये वो भी पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, और उसकी वजह ये है कि इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं देख पा रही हूँ कि पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट इन कोल्ड में डाला है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपके साथ बुरा रवैया रखा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी की है। लेकिन अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है। इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि क्यों इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, क्यों इस इंसान ने आपको इग्नोर किया पास्ट में, क्यों इस इंसान ने आपके साथ आपका दिल दुखाया, आपको बुरी तरह से तोड़ा। इस इंसान को पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, और ये इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को बेहतर बनाना चाहता है। इस वजह से ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है और आप पे नज़र रखे हुए है और एक सही टाइम का वेट कर रहा है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात आ रही है, तो ये इंसान एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है, जब इस इंसान को वो परफेक्ट टाइमिंग मिले और ये इंसान आपकी तरफ बढ़े। और डेफिनेटली ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं देख रही हूँ कि स्पाई कर रहा है, और आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही ये इंसान आपको अप्रोच करेगा और आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलतियों की बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो गई है। इस इंसान को ऐसा फील हो गया है कि जैसा पास में इस इंसान ने आपके साथ किया है, प्रेजेंटली इस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है, और वो कर्मा किसी भी तरीके से इंसान को मिल रहा होगा। हो सकता है इस इंसान को ऐसा कर्मा मिल रहा है कि जैसे पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ा, अकेला फील करवाया, लेफ़्ट आउट फील करवाया, एक गैरों जैसा बर्ताव इस इंसान ने आपके साथ किया है, गैरों जैसा अनजानों जैसा इस इंसान ने आपके साथ सलूक किया है। वैसा ही ये इंसान फ़ील कर रहा है। क्यों फ़ील कर रहा है? क्योंकि अब आपने भी इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दिया है। तो ये वजह हुई है जिसकी वजह से ये इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, और अब ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहा है, आपके साथ कंप्लीशन चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। और मैं देख रही हूँ कि जो पास में इस इंसान से जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे ये इंसान आपके कोई हस्बैंड वाइफ हैं, या ये इंसान, यहाँ पे मुझे हस्बैंड एंड वाइफ और पास्ट की सिचुएशन लग रही है इस यिंग एंड यांग के कार्ड से। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके पास्ट से हैं, इनके साथ पास में आपके साथ जो भी बुरी सिचुएशन हुई है, इस इंसान ने आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी की है, या आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको तोड़ा है, आपको इग्नोर किया है, आपकी वैल्यू नहीं की। तो इसकी एक बड़ी वजह थी कि आपका एक कार्मिक कनेक्शन था, जिसमें इस इंसान ने भी आपसे कुछ सीखना था, और आपने भी इस पर्सन से कुछ सीखना था। तो मैं देख रही हूँ कि आपने भी इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा है, और अब ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सी चीज़ें सीख रहा है। तो अब आपका ये कार्मिक जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, और दोबारा से एक जो साइकिल नया स्टार्ट हुआ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो आप भी जो है वो
पॉजिटिव रहिए और ट्रस्ट रखिए डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि जो भी चीज़ें बेहतर होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, और ये पर्सन भी आपकी तरफ डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रही है और ट्रांसफॉर्मेशन होनी भी है, और आप वो खुद देखोगे। जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा अब तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ सीख रहा है। ये इंसान बहुत से लाइफ लेसन सीख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ जो है गंवा दी है। तो ये वो पर्सन है जो आपको स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रखे हुए है। क्यों नज़र रखे हुए है? क्योंकि इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, और अब ये इंसान आप पे क्यों ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है? क्योंकि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, आपके साथ ऑनेस्टी करना चाहता है, और आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है, सक्सेस चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इस इंसान को पता चल गया है कि आप इस इंसान को एक कंप्लीट फील करवाते हो। आपके बगैर ये इंसान बहुत ज़्यादा अधूरा फील करता है और कर भी रहा है, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, क्यों इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड से कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्पाई कर रहा है और आप पे नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई डाइवोर्स वाला केस भी हुआ है, तो ये इस डाइवोर्स के बाद भी आपको याद कर रहे हैं और इन्हें पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया है, क्यों इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और ये इंसान अब माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान जो आपके हस्बैंड और वाइफ हैं, जो भी जिनके साथ आपका बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका है, ये आप पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि इस इंसान को पछतावा हो रहा है। एक ये वजह, और दूसरी वजह ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि ये जानते हैं आप तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अपने किए की माफ़ी मांग कर खुद को एक अपने कॉन्शियस को या अपने गिल्टी कॉन्शियस को जो है तसल्ली मिल जाए, ताकि इस पर्सन को सुकून हो जाए जो उसने गलतियां की हैं उसकी माफ़ी मांग कर। सो यहाँ पे नंबर 5 आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कंपैरिजन एंड लेजीनेस एंड ऑर्डिनरीनेस। सो यहाँ पे कार्ड से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है। ये जो भी पर्सन है, ये पास्ट में इस पर्सन के साथ आपकी हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट हुई है। ये इंसान आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका पास्ट लव इंटरेस्ट हो सकता है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कोई आपके हो सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। इन्होंने पास में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए होंगे, कन्फ्लिक्ट्स किए होंगे, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको डी वैल्यू किया है, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपको बहुत आम सा समझा और आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ब्लेम दिया, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है इस तरह से ख़त्म हुआ। और अब इस इंसान को बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं। पास में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाई है आपके कनेक्शन में। इस इंसान की तरफ से कोई इनपुट नहीं था, सारी चीज़ें आपकी तरफ से ही इनपुट में जा रही थी। ये इंसान बस ऐसे ही आराम से बैठकर ही तमाशा देख रहा था। इस पर्सन ने आपके लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं डाली, कोई भी एक इमोशनल एफ़र्ट या एक फ़िज़िकल एफ़र्ट किसी भी तरह की इस पर्सन की तरफ से नहीं रही है। लेकिन अब जो है ये अपनी पास्ट की गलतियों पे और प्रेजेंट सिचुएशन को कंपैरिजन कर रहा है, जबकि इस इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अब ये इंसान कंपैरिजन करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन पे कि जब आप इसके साथ थे तो ये इंसान कितना
जो कितना ये पर्सन हैप्पी फील करता था, कितना सेटिस्फाइड फील करता था, और आपके बगैर ये इंसान कितना अ, कितना टूट गया है, कितना बिखर गया है, कितना सैड हो गया है, कितना अधूरा फील कर रहा है खुद को। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको स्पाई करने पे मजबूर हुआ है, क्योंकि इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्शियस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे इस इंसान को बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं जो पास में इस इंसान ने कभी भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो सारी चीज़ें ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस इंसान को आपकी वैल्यू हो रही है। जिस बातों को ये इंसान इग्नोर कर देता था या कभी ध्यान नहीं देता था, उन बातों पे भी ये इंसान ध्यान दे रहा है, उन बातों को पे भी गौर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इस इंसान को ये समझ आ रही है कि आपके साथ ही उस पर्सन की सच्ची खुशी थी, आप इस इंसान की हैप्पीनेस थे, जिसकी इस इंसान ने वैल्यू नहीं की। और अब ये इंसान आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तभी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। और उसके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग का ये इंसान वेट कर रहा है कि इस इंसान को एक परफेक्ट टाइम मिले या एक परफेक्ट चांस मिले, जिसको ये अवेल करके आपकी तरफ दोबारा से आए और आपके साथ इंसाफ करें या आपसे माफ़ी मांगे। तो ये वो सिचुएशंस हैं जो मुझे नज़र आई हैं इन कार्ड्स के ज़रिए। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है आपकी तरफ, ये इंसान डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने के लिए आएगा आपको। अगर इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसकी क्लैरिटी देने आएगा और सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आएगा। और जो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए ये इंसान परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जब भी इसे परफेक्ट टाइमिंग नज़र आई या इस इंसान को वो सही मौका मिला, तो ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे आपसे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।